आज इस लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग बात समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम का मैथ सेम होता है, फिर भी मून पर टाइम पीरियड क्यों चेंज हो जाता है। यानी कि सिंपल पेंडुलम का मैथ चेंज नहीं होता, लेकिन मून पर टाइम पीरियड क्यों चेंज हो जाता है। और दूसरी बात हम ये समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम अगर मून पर हो तो ग्रेविटी वहाँ पर क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, जिसे हम जी कहते हैं। जी को हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ये बात जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 1 जब इस चैप्टर का हमने सॉल्व किया था तो उसमें भी ये बात हमने डिस्कस की थी। चलें अब हम जो है इस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मून पर ग्रेविटी कम होती है तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। अब हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट्स सपोज ये जो है वो मून है और यहाँ पर सिंपल पेंडुलम हम ड्रॉ करते हैं। ये सिंपल पेंडुलम, ये कोई भी मैस इसके साथ अटैच है, इसको हमने नाम दिया है एम का। और ये जो है वो लेंथ है, यहाँ से रिजिड बॉडी, ये मैस जो है वो किसी भी स्पोर्ट के साथ हैंग है और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी लेंथ है। अब ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ओसिलेट कर रहा है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो वीक है। ग्रेविटी वीक है, क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ पर मून की बात हो रही है। तो हमने जो है वो पढ़ा है कि मून पर ग्रेविटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ये हमने सिंपल पेंडुलम जो है मून पर ड्रॉ कर लिया है, जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है। यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है। और जो है वो एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट वो शख्स होता है जो स्पेस में जाकर कोई भी काम करता है, जो ज़मीन से बाहर जाकर कोई भी स्पेस में या फिर मून पर कोई भी मिशन जो है वो अपना कंप्लीट करता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो मून के सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली हमने जो है वो ग्रेविटी फाइंड करनी है। चलिए इसका हम पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा। देखिए यहाँ पर लेंथ जो है वो गिवन है, लेंथ को हम डिनोट करेंगे एल से। और ये लेंथ कितनी है 0.99 मीटर। ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड गिवन है, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। और टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड। हमने जो है वो जी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। ये जी हमने फाइंड करना है। यहाँ पर मून की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो काम आएगी, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। जी हमने वो फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो हमें पता है। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो हम कर चुके हैं इस चैप्टर का, तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल हमने यूज किया था टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब हमने जो है वो फाइंड करना है जी। ये जी हमने फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रीअरेंज। लेकिन ये हम रीअरेंज जब करेंगे तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर और ये 2 पाई जो है वो 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ पर अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एल, नीचे जो है वो जी रह गया। ठीक है, अब जी जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ। तो हम लिखेंगे जी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी हमें फाइंड करना है, तो जी को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे जी इक्वल टू, लेकिन टी स्क्वायर जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई जी, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो है वो रीअरेंज कर लिया है जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1।
इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे g इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे और साथ लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ की मैंने 0.99 मीटर, ठीक है। अब डिवाइड में क्या है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी जो है वो गिवन है 4.9 स्क्वायर, ये टी जो है वो गिवन था हमें तो टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। देखिए यहाँ पे इसको जब हम जो है वो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39.48 मल्टीप्लाई 0.99 और नीचे हम इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे तो आएगा 24.01, ठीक है। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको ऊपर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 39.1, नीचे 24.01 वैसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने इसका जो है वो यूनिट लगाया है साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली हमने जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें जी की वैल्यू जो है वो मून पर बहुत कम आई है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ पर अगर हम अर्थ की बात करें, देखें यहाँ पर अगर हम अर्थ की बात करें इस डायग्राम में तो ये अर्थ और ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है अर्थ पर, ये कोई भी मैस इसके साथ अटैच है तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। हमें पता है कि यहाँ पर अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और मून पर इसकी ग्रेविटी देखें कितनी है, ये 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है मून पर ग्रेविटी जो है वो बहुत वीक है। पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो अभी हमने डिस्कस किया है कि मैस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। मून पर ग्रेविटी जो है वो कम होती है तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मून पर ग्रेविटी जो है वो कम आई है तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू कम है जब, ठीक है, जी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसलिए मैस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इस फार्मूले में मैस मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है मैस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो मैस तो सेम रहेगा। पेंडुलम मून पर स्लो ऑसिलेट करेगा। क्यों स्लो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मून पर ग्रेविटी जो है वो वीक है। तो ये अर्थ की बात यहाँ पर नहीं हुई, तो ये डायग्राम जो है वो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई है। यहाँ पर मून की बात हुई है तो हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो वीक आई है। दोबारा हम इसको हम समझ लेते हैं कि ग्रेविटी जो है वो वीक आई है तो इसलिए टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा तो क्योंकि अब ये मैथ्स पर तो डिपेंड ही नहीं करता तो टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पर एंड होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।